Good morning all of you. I hope you all are fine. देखिए एक्सरसाइज 3.c में हम थे और हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया था, है ना। आप सभी को होमवर्क में मिल चुका था क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला ना कि आप इवैल्यूएट कीजिए 1.6 का स्क्वायर, 1.6 का स्क्वायर निकालिए। तो स्क्वायर निकालने के लिए आपको बताया गया था ना, स्क्वायर निकालने के लिए आपको आप सभी को समझाए थे ना, क्या कहे थे कि डिजिट हम 1.6 का स्क्वायर को 1.6 इंटू 1.6 लिखते हैं ना। 1.6 का स्क्वायर को 1.6 इंटू 1.6 लिखेंगे। जैसे अगर 2 का स्क्वायर है तो लिखते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर तो लिखते हैं 3 इंटू 3, है ना। उसी तरह से 1.6 का अगर स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे 1.6 इंटू 1.6, 1.6 को 1.6 से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सारा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए 5.5 इंटू 5.5 इंटू 5.5, यहाँ देखो 5.5 इंटू 5.5 इंटू 5.5। तो पहले इस दोनों को गुना करो, इस दोनों को गुना करो, उसके बाद जो आएगा ना यहाँ पे डिजिट उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले 2 को गुना कीजिए, आपका जो आएगा रिजल्ट उसको तीसरे के साथ गुना कर दीजिए। अगर यहाँ पे चार डिजिट है तो इसके साथ गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको चौथे के साथ गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। और आप लोगों का होमवर्क ग्रुप में आ नहीं रहा है, जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग ग्रुप में सबमिट कीजिए। ठीक है, इससे पहले कि हम एक्शन लेना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 0.5 इंटू 100, सॉरी 0.05 इज इक्वल टू व्हाट। देखिए आपसे ये पूछा कि 0.5 इंटू 100 करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए इसको करने से पहले ना आप सबसे पहले ये जानिए कि 1 पर 0, अगर कोई 1 पर ऐसे कुछ 0 है उससे किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए कहे तो क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहले 2 चीज ध्यान दो कि अगर 1 पर 0 से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, किसी डिजिट, जैसे मेरा डिजिट है 5.629, कितना हम कर रहे हैं 1 पर 30 1000 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको 5.629 को। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये करो कि 1 पर जितना, देखो डेसिमल का मतलब होता है 1, पता है ना। जैसे हम लिखते हैं 5.6 तो डेसिमल हटा के नीचे लिखते हैं 1, तो डेसिमल का मतलब क्या हुआ 1, तो हम इस डेसिमल को मान लिए 1। अब कितना जीरो है, 3 जीरो है ना, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आगे बढ़ा दो डेसिमल को, यहाँ से डेसिमल को उठाओ, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल को यहाँ लाके पटक दो, 5629 आपका आंसर। इसके बाद आप डेसिमल का जीरो लिख सकते हैं। इसमें आप क्या कीजिए, अगर आपको 1 पर 3 जीरो, चाहे 1 पर 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, बस 1 पे जीरो होना चाहिए, 10 चाहे 100, बस आपको क्या देखना है कि 1 पर 0 होना चाहिए। ठीक है, 1 पर 0, तो 1 का मतलब डेसिमल, और 0 जितना रहेगा ना, 1 पर जितना 0 होगा ना उतना डिजिट उधर यहाँ से डेसिमल को उठाओ, और जितना 0 उतना डिजिट उधर ले जाकर चिपका दो। यहाँ हम जैसे मान लो हम 10 से गुना करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मान लो 6.296 हो। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 का मतलब ये डेसिमल, अब कितना जीरो है 1 जीरो, तो 1 डिजिट के बाद इस डेसिमल को चिपका दो, ये आपका आंसर हो गया 62.96 आंसर। जैसे यहाँ देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करें 6.296 से इसी को, तो यहाँ डेसिमल, यहाँ देखो यहाँ 1 का मतलब यहाँ डेसिमल हो गया,
अब कितना जीरो है, 1 2 जीरो, तो 2 जीरो मतलब ना डेसिमल को यहाँ से उठाओ और 2 डिजिट के बाद ले जाकर चिपका दो, आपका बन गया 2629.6। ये सब बात समझ में आ रहा है। हम क्या करते हैं, जब हम 100 से 0 से गुना करते हैं ना, तो डेसिमल किधर जाता है, राइट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ जाता है डेसिमल। और वही जब हम अगर इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम करेंगे इसको डिवाइड, तो ये क्या होगा, डेसिमल जो होगा ना वो चला जाएगा लेफ्ट की तरफ। जैसे देखिए, अगर हम कहेंगे कि 5.629 को मल्टीप्लाई नहीं, इसको डिवाइड करो 100 से, ठीक है, 100 से, तो क्या करो, देखो अगर इसी चीज को हम ऐसे देखो, पहले इसको समझो, एक ही क्वेश्चन को दो बार हमने दिया, फर्स्ट को रखे मल्टीप्लिकेशन में और सेकंड को हमने क्या रखा, डिवीजन में, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 1 का मतलब जी ये डेसिमल, ठीक है। अब यहाँ देखो गुना कर रहे हैं या फिर डिवीजन कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं ना, तो गुना करेंगे तो ये डेसिमल किधर जाएगा, राइट साइड की तरफ, ये पता है। अच्छा कितना डिजिट उधर जाएगा, देखो कितना डिजिट, 1 का मतलब डेसिमल मिल गया, 1 के बाद कितना जीरो, 1 2 जीरो ना, तो 2 जीरो मतलब 2 डिजिट, यहाँ से उठाओ और यहाँ ले जाकर चिपका दो, आपका आंसर बन गया 562.9। ये समझ आ गया। लेकिन यहाँ क्या है ना, यहाँ डिवीजन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं, तो जब डिवीजन करेंगे तो ये डेसिमल जो है ना वो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेसिमल राइट साइड की तरफ जाएगा, दाएं, और अगर डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल क्या जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 1 का मतलब यहाँ डेसिमल, 1 पर कितना जीरो है भाई, 2 जीरो, तो 2 जीरो मतलब यहाँ से उठाओ और 2 डिजिट के बाद, लेकिन यहाँ तो एक ही डिजिट है ना, तो आगे जीरो डाल करके 2 डिजिट बना देंगे और यहाँ पर लाके इसको चिपका देंगे, ये क्या बन गया 0.05629, ठीक है, ये आपका बन गया। उसी तरह से आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये कब, अच्छा एक बात बताओ, ये जो हम मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल को राइट साइड में भेज रहे हैं, डिवीजन में डेसिमल को हम लेफ्ट साइड में भेज रहे हैं, ये कब काम करेगा, वो ये हम मेथड तब अपनाएंगे ना जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हो जीरो फिगर में से, 1 पर जीरो हो, 1 पर 2 3 जीरो, इस तरह के जो हो ना मल्टीप्लिकेशन, जब हम किसी डिजिट को ऐसा वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना जिसमें खाली 1 पर जीरो हो, तो वैसा वाले तो उस तब उस टाइप के सिचुएशन में हम ये वाला मेथड को अपनाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अगर कोई ये कर दिया कि 5.62 into 2200, तो तुम कह दोगे कि सर ये 2 जीरो है ना, ऐसा नहीं है, ये आगे में 2 हो गया, लेकिन आगे हम क्या बोले थे, 1 पे जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 पे जीरो होगा तो सही है, 2 पे जीरो मतलब गलत, ये मेथड इसमें अपनाएंगे नहीं, इसमें डायरेक्ट हमको गुना करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ये मेथड अपनाना पड़ेगा। अगर इतना बात समझ में आ गया हो तो चलिए इसको देखते हैं। ये सभी जो पढ़ा रहे हैं इसको आप अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये सब जो लिखा हुआ था ना भाई उसको अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और अगर अभी तक नोट नहीं कर पाए होंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए, वापस कीजिए, रिमाइंड कीजिए, पीछे बैठ जाइए और ये सभी चीज को आप अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। अदरवाइज जितना जल्दी यहाँ जाता है निकलने में भी उतना जल्दी टाइम लगता है, ठीक है, उतना जल्दी निकलता भी है। हाँ तो क्वेश्चन क्या था, 0.05 into 100, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, तो डेसिमल में राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, डेसिमल में राइट जाएगा या फिर लेफ्ट जाएगा, ये डेसिमल राइट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। कितना आगे जाएगा, तो देखो डेसिमल का मतलब 1,
ये 1 का मतलब डेसिमल हो गया ना। अब 1 के बाद 2 जीरो तो मतलब 1 2 डिजिट आगे, तो इस डेसिमल को उठा करके इसके आगे डालो 0, ये बन गया 5.0 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कंफ्यूज लग रहा होगा क्या सर ऐसा ना होगा सर 5.0 ऐसा ना होगा, ऐसा भी लिखो चाहे ऐसा लिखो। अरे हम 0 से 1 लिखें या से 1 लिखें क्या फर्क पड़ता है? हम 70 नहीं लिख सकते लेकिन 0 से 1 लिख सकते हैं ना, है कि नहीं? ये समझ में आ गया? उसी तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आपसे पूछा 0.001 डिवाइडेड बाय 1000। इसमें देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं डिवीजन। तो जब डिवीजन करेंगे तो डेसिमल मेरा लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा? लेफ्ट में जाएगा, है ना। डिवीजन में डेसिमल लेफ्ट के साइड जाता है ना, और मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल राइट के साइड जाता है। तो यहाँ डिवीजन कर रहे हैं इसीलिए डेसिमल लेफ्ट के साइड जाएगा। कितना आगे जाएगा देखो, डेसिमल का मतलब 1 और कितना जीरो, 1 2 3 जीरो है इस पे, तो 3 डिजिट आगे 1 2 और 3, 2 जीरो वाले ला करके 3 डिजिट कर दिया, इसको ला के यहाँ रख दो, ये क्या बन जाएगा 0.000001। समझ में आ गया ना ऐसा? अगर समझ में आ गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बस समझना है, बस ये याद रखिए कि अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो डेसिमल राइट साइड की तरफ जाएगा, अगर डिवीजन कर रहे हैं डेसिमल वो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। अगर ये आपको पता है तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, अदरवाइज सोल्व नहीं होगा। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स। देखो 1 kg, क्वेश्चन नंबर 7, 1 kg ग्रेप्स का कीमत कॉस्ट कितना है? 45.75। ये 1 kg ऑफ ये 1 किलो ग्रेप्स का कॉस्ट है इतना। ऐसे लिखो इसको, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू 45.75। कॉस्ट ऑफ कितना kg ग्रेप्स? तो कॉस्ट ऑफ कितना पूछा? 15.25 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू 1 किलो ग्रेप्स का कीमत इतना है, तो 15.25 kg का कीमत 45.75 इनटू इतना। सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 9 में बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बस कभी तक हम डिस्कस करें 15 आवर्स। ये भी क्वेश्चन नंबर 10 में बिल्कुल सेम है। संदीप परचेज द केजी ऑफ स्वीट्स, कॉस्ट 1 kg स्वीट्स टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ टोटल परचेज स्वीट्स। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, Sandeep purchased 11.5 kg of grapes. टोटल ग्रेप्स कितना परचेज हुआ? इतना किलो। ठीक है, अब if the cost of 1 kg sweets is टोटल स्वीट खरीदा गया 11.50 kg और कॉस्ट ऑफ 1 kg स्वीट्स कितना दिया आपका? 75.75। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टोटल परचेज। देखो आपसे क्वेश्चन ये बोला ना कि टोटल हमने कुछ, संदीप लड़का था जो कुछ मिठाई खरीदा,
तो टोटल कितना मिठाई खरीदा भाई 11.50 kg। ये मिठाई टोटल वो खरीदा, ठीक है। और 1 किलो मिठाई का कॉस्ट है 75 रुपया। तो इतना किलो मिठाई का कॉस्ट कितना, जैसे मान लो एक पेन का कॉस्ट 10 रुपया, 10 पेन का 10 × 10 15 पेन का, एक पेन का कॉस्ट 10 रुपया तो 15 पेन का 10 × 15 होता है ऐसा। उसी तरह से अगर 1 किलो मिठाई का कीमत है 75.75 रुपया, ठीक है, तो 11.50 kg कितना किलो मिठाई का कॉस्ट कितना, यानी कि कॉस्ट ऑफ 11.50 kg स्वीट्स इक्वल टू 35.75 into 11.50 मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 3.c अभी कंप्लीट हुआ, ठीक है। एक्सरसाइज 3.c आपका कंप्लीट हो गया है। देखो एक्सरसाइज 3.c आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, वो पूरा सोल्व कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल। हमने भी डिवीजन ऑफ डेसिमल पढ़ा है ना कि 1 से 0 रहेगा तो कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। एक बार फिर से चलिए रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोला 3.1 ये हम चाह रहे हैं 3.d, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोला 315.25 डिवाइडेड बाय 10। देखिए ये क्वेश्चन ये बोला कि 315.25 को डिवाइड कीजिए 10 से। तो हम आपको बताए थे कि डिवीजन में डेसिमल आगे जाता है या पीछे जाता है, कहाँ जाता है, राइट या लेफ्ट, किधर, इधर, ठीक है ना। डिवीजन में डेसिमल कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिवीजन हो रहा है तो इसमें डेसिमल पीछे जाएंगे। अब कितना पीछे जाएंगे, तो देखो यहाँ डेसिमल का मतलब 1, अब 1 पर एक 0 है ना, तो यहाँ से एक डिजिट पीछे चल जाओ, इसके बीच में 31.525, ये आपका आंसर हो गया। एक इस क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आपसे पूछा क्वेश्चन, क्या पूछा, ये क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। देखो 18.325 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो यहाँ भी डिवीजन हम कर रहे हैं तो डेसिमल कहाँ जाएगा मेरा, डेसिमल मेरा जाएगा लेफ्ट की तरफ, है ना, इधर जाएगा लेफ्ट में, राइट में नहीं। राइट में कब जाता है, मल्टीप्लिकेशन में, लेफ्ट में जाएगा डिवीजन में। तो यहाँ डिवीजन हो रहा है इसीलिए हमारा डेसिमल लेफ्ट में जाएगा। अब कितना आगे जाएगा, देखो ये डेसिमल का मतलब 1 और 1 पे 2 0 मतलब 2 डिजिट, 2 0 मतलब 2 डिजिट, 3 0 3 डिजिट, 4 0 4 डिजिट, 100 0 100 डिजिट। जितना 0 रहेगा उतना डिजिट आगे पीछे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 0 है, 2 0, तो 2 डिजिट पीछे 1 और 2 यहाँ ले आएंगे, ये बन गया 0.18325 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 चले, देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला 105.325 बाई 100। देखिए आपको पहले बता चुके हैं कि जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल मेरा राइट साइड की तरफ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हमारा जाएगा राइट साइड की तरफ। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं। तो डिवीजन में डेसिमल लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा ना, तो देखिए अब कितना आगे जाएगा, देखो यहाँ डेसिमल का मतलब 1, अब 1 पे कितना 0 है, 1 2 3 0, तो 3 0 है मतलब 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट, इसके आगे लाकर रख दो इसको, ये बन गया 0.10535 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 तक आप सोल्व करके लाइए। आपका आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 3.c और 3.d का 1 2 3, ये सोल्व कीजिए और हमको चाहिए टुमारो। ये होमवर्क कल सारे बच्चे सबमिट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड लक।